नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का ये यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन, जिससे आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। जी हाँ, बात चली थी क्लास 12 के राइटिंग स्केल की, और राइटिंग स्केल में हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट की। पहले आपको बता था कि राइटिंग स्किल के अंदर कई चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है नोटिस, इनविटेशन, टेलीग्राम, पोस्टर डिजाइनिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, उसी के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट है। और हमने पिछले सेशंस में एडवर्टाइजमेंट का अर्थ देखा था, एडवर्टाइजमेंट के प्रकार देखे थे, और एडवर्टाइजमेंट लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी वो देखे थे। फिर हमने एडवर्टाइजमेंट के कुछ प्रकार किए थे, जिसमें मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट किया था। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट के बाद में हमने एक्कोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट किया था, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको, एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्हें भावनात्मक रूप से, उन्हें इमोशनल रूप से आकर्षित करने के लिए, या यूं कहें संबंधित उत्पाद के बिक्री को वृद्धि करने के लिए, उसके विक्रय वृद्धि हेतु या लोगों को आकर्षित करने के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आज हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट प्रकार। ध्यान से देखिए, आज हम चौथा करते हैं। हमने 3 प्रकार पहले किए थे, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, और उसके अलावा जो हमने किया था वो था सेल एंड परचेज। आज कर रहे हैं हम सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपको लिखा गया है कि यदि कोई व्हीकल्स या प्रॉपर्टी का विक्रय करना है तो उसके लिए हमें किस एडवर्टाइजमेंट का काम पड़ेगा। तो सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट में ये देखिए, सबसे पहले किसी वस्तु, संपत्ति, वाहनों आदि के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं वो सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। इसमें खरीदने या बेचने की शर्तें, मूल्य, वस्तु का प्रकार और संपर्क पता आदि लिखा जाता है। देखिए, हमने कहा था सबसे ऊपर इसका हेडिंग लिखना है सेल एंड परचेज, वो कैपिटल लेटर में लिखा है। उसके बाद में उस संबंधित उत्पाद के बारे में लिखा है, जैसे इसका मॉडल नंबर है और उसकी कंडीशन क्या है वो लिखनी है, उस वस्तु का रंग कैसा है वो लिखना है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग वर्ष क्या है, मॉडल नंबर है वो लिखना है, और उसके बाद उसकी अनुमानित कीमत, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट में आप फोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। अब एक एग्जांपल है, इसमें लिखा है यू वांट टू सेल योर मारुति 800 कार, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गिव ऑल डिटेल अबाउट योर मारुति 800 कार, गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल। ये एडवर्टाइजमेंट है, और इसके लिए हमने सबसे पहले ऊपर लिख दिया सेल एंड परचेज व्हीकल्स एडवर्टाइजमेंट। क्या है, हमने पहले लिख दिया मारुति 800 कार, उसके बाद लिख दिया अवेलेबल फॉर सेल मारुति विथ एसी एंड गैस किट, ये उसकी स्थिति बता दी हमने। फिर उसका मॉडल बता दिया, 2016 का मॉडल है, ग्रीन कलर है और इन डिजाइन वर्किंग कंडीशन में है। उसके साथ साथ उसके टायर की स्थिति बता दी विथ ड्यू टायर, और एक्सेप्टेड रेंज उसकी है वो 150,000 है। अब इंटरेस्टेड पार्टी में भी कॉन्टैक्ट महेश कुमार शर्मा, 163 आदर्श नगर चूरू। ये आप थोड़ा सा देख चुके थे, सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट थे। इसका एक और एग्जांपल हमने किया था। आज एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट प्रकार है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम विस्तार से देखेंगे। 5वां प्रकार है लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, खोया पाया विज्ञापन। अगर किसी वस्तु या उत्पाद
की जानकारी है, अगर वो वस्तु कहीं खो गई है या कहीं प्राप्त हुई है तो उसकी सूचना जो विज्ञापन लिखे जाते हैं उन्हें लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर ये ध्यान रखा जाए कि लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट अलग होगा और फाउंड का एडवर्टाइजमेंट अलग होगा। इन एडवर्टाइजमेंट को लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले इसका हेडिंग। ऐसे विज्ञापनों का हेडिंग अगर लॉस्ट का है तो लॉस्ट लिख देंगे, फाउंड का है तो फाउंड। फिर व्हाट, वो क्या वस्तु है वो लिख देंगे अपन, क्या है, खोया है या पाया है उसके बारे में लिख देंगे। फिर विथ व्हाट डेफिनेशन या आइडेंटिफाई और क्लू। विथ व्हाट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन और क्लू। आपको उसकी पहचान तुम्हें बतानी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है जो वस्तु खोई है या प्राप्त हुई है। देखिए आपने इन्हें बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखें वो देख लीजिए। फिर वेयर वाज फाउंड एंड लॉस्ट, जिस वस्तु के बारे में विज्ञापन दे रहे हैं वो वस्तु कहाँ खोई थी और कहाँ प्राप्त हुई है उसके बारे में लिखेंगे। फिर व्हेन वाज फाउंड और लॉस्ट, वो वस्तु कब प्राप्त हुई थी और कब खोई थी। फिर वेयर टू कॉन्टेक्ट, कहाँ संपर्क किया जाए। फिर यदि कोई प्रॉमिस हो या रिवार्ड हो तो लिख सकते हैं इफ एनी केस इन द लॉस्ट। ये ध्यान है, यदि कोई वायदा करते हैं या कोई रिवार्ड देते हैं तो केवल लॉस्ट की स्थिति में होती है, यानी वायदा यदि आप जरूर समझें तो केवल खोने की स्थिति में होती है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट के। एक लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट का लेंगे, एक फाउंड एडवर्टाइजमेंट का लेंगे। देखिए एग्जांपल 1, मैं आपको एक बार आपस याद दिला दूं। सबसे पहले हेडिंग लिखा जाता है, फिर कौन सी वस्तु खोई है या कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है वो लिखा जाता है, फिर उसकी डिटेल लिखी जाती है और उसके अंत में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है। जैसे देखो, यू हैव लॉस्ट योर बैग कंटेनिंग विथ सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने अपना एक बैग खो दिया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, या हेडिंग लगा दिया लॉस्ट, क्या खोया है, अ बैग, पहचान क्या है उसकी, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ब्लू कलर, कनेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। कब खोया है, लिख दिया 17 जुलाई 2002। फिर समवेयर, स्थान खोया है इन महावीर पार्क बाड़। फाइंडर्स इज रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट मी, पाने वाले से प्रार्थना की जाती है कि मुझसे संपर्क करें यदि उसे मिलता है तो। रिवॉर्ड विल बी गिवन टू रिटर्नर, उस बैग को लौटाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कॉन्टेक्ट आ गया, दिलीप कुमार जैन, 12/B, राय कॉलोनी, बाड़मेर, और मोबाइल नंबर दे दिए। ये तो खोने की स्थिति में है। वापस बता दूं, यदि खोने की स्थिति है तो सबसे पहले लॉस्ट आ जाएगा, और खोने की स्थिति में आप रिवार्ड या किसी प्रॉमिस की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर प्राप्त हुआ तो उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं होगा। ये पहला प्रकार हो गया, एग्जाम्पल पहला हो गया। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, एग्जाम्पल दूसरा, इफ यू आर हिमांशु शर्मा, माना कि आप हिमांशु शर्मा है, 12/B, राय कॉलोनी, बाड़मेर। आपका जो एड्रेस है जहां आप रहते हैं वो 12B है। यू हैव फाउंड अ लैपटॉप ऑफ HP इन महावीर पार्क। महावीर पार्क के अंदर आपने HP का लैपटॉप गवा दिया है। यू वांट टू, आपको मिला है, सॉरी, यू हैव फाउंड अ लैपटॉप HP, आपको एक HP का लैपटॉप मिला है महावीर पार्क के बाड़मेर के अंदर। यू वांट टू रिटर्न इट्स रियल ओनर, आप उसे उसके वास्तविक मालिक तक लौटाना चाहते हैं। राइट अ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पर्पज। या आपको एक लैपटॉप मिला है और आप उसे अपने वास्तविक मालिक तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विज्ञापन लिखना है। देखिए, वो लॉस्ट का था, ये फाउंड का है।
उसमें प्रॉमिस दी जाती थी, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं दी जाएगी, बाकी लगभग एक समान है। सबसे पहले ये प्राप्त हुआ है तो फाउंड आ जाएगा। फिर आई हैव फाउंड अ लैपटॉप, मैंने एक लैपटॉप प्राप्त किया है ऑफ एचपी का, इन महावीर पार्क के अंदर स्थान दिया हुआ है महावीर पार्क बाड़मेर। ऑन लास्ट इवनिंग, गत शाम को, तारीख दी हुई है 17 अगस्त 2002, आई वांट टू रिटर्न इट्स रियल ऑनर, मैं इसे इसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाना चाहता हूं। इफ एनीवन हैज लॉस्ट इट, यदि किसी ने इसे गंवाया है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मुझसे प्राप्त करें या मुझसे ले। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि टेल अबाउट डिटेल ऑफ लैपटॉप। फिर कॉन्टेक्ट दे दिया, नाम दे दिया हिमांशु शर्मा, एड्रेस दे दिया 12B राय कॉलोनी बाड़मेर और मोबाइल नंबर दे दिए। आज हमने पढ़े हैं एडवर्टाइजमेंट के पांचवें प्रकार में लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें हमने क्या खोया है क्या पाया है उसके बारे में बताना है। आपको सबसे पहले उसकी हेडिंग लगानी है, हेडिंग के बाद संबंधित वस्तु के बारे में बताना है और उसके संबंधित मॉडल नंबर है या उसके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो बताने हैं, उसके बाद में कॉन्टेक्ट करना है। अगर लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट है तो उसके लिए आप रिवार्ड्स के लिए या प्रॉमिस के लिए लिख सकते हैं, फाउंड में है तो उसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। इस प्रकार से आपने एडवर्टाइजमेंट का पांचवा प्रकार पढ़ा। हम बात कर रहे थे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की, और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में पांचवा प्रकार आपने पढ़ा। इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को। और हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे वापस अगले छठे प्रकार के साथ में। तब तक आपसे अनुरोध है, इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडी को लगातार जारी रखिए और हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए। इस वैश्विक महामारी में 2 गज की दूरी बनाए रखें और हम फेस कवर या मास्क लगाए रखें। किसी भी प्रकार की सावधानी से दूर न रहें। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।